ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में कि ये ब्रिक्स क्या है। तो ध्यान में रखना, ब्रिक्स जो है ये 5 देश हैं जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसे कहा गया है ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स, पहला क्वेश्चन है कि इसका संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है। अभी ब्रिक्स जो है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, रशिया इट मीन्स हिंदी में लिखोगे तो रूस, आई से इंडिया, इंडिया मतलब भारत, सी से चाइना, चाइना इट मीन्स चीन, और एस फॉर साउथ अफ्रीका इट मीन्स दक्षिणी अफ्रीका। तो हिंदी में जवाब देना होगा आपको, तो इस तरह से लिखोगे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरह से ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश एक साथ मिलकर ब्रिक्स की रचना करते हैं। इस समूह की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 जून 2006 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब इसका प्रमुख उद्देश्य है कि मतलब ये 5 देश जो है एक साथ मिलकर कार्यरत हैं। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था कि कोई भी सदस्य देश जो हैं, सदस्य देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहायता करना, मतलब आर्थिक स्वरूप से एक दूसरे की सहायता करना, यह पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि जब आर्थिक रूप से सहायता करेंगे तो इनका व्यापार का विकास करना, यह जो है इनका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था परस्पर सहयोग करना। बाय द वे, कोई देश जो है इनके ऊपर आक्रमण करता है तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहना। तो इस तरह से 3 इसके प्रमुख उद्देश्य थे: आर्थिक सहायता करना, व्यापार का विकास करना और इसके साथ ही साथ परस्पर सहयोग करना एक दूसरे का। यह जो है ब्रिक्स का प्रमुख उद्देश्य था। अभी किस महाद्वीप के देश इस समूह के सदस्य नहीं हैं? अभी जैसे कि आपको पता है 7 महाद्वीप हैं, तो 7 में से 4 महाद्वीप जो हैं वह इसमें नहीं हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका, पहला उत्तरी अमेरिका के सदस्य इसमें नहीं हैं। यूरोप के देश यहाँ पर नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 4 महाद्वीप हैं जिनके देश जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं हैं, ब्रिक्स के सदस्य नहीं हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है कि इस समूह के सदस्य देश किन किन महाद्वीपों के हैं? अब किन किन महाद्वीपों के हैं? तो यहाँ पर 3 महाद्वीप हमारे बसते हैं जिनके ये जहाँ पर ये देश स्थित हैं। पहला आप देखोगे ब्राज़ील। अब ब्राज़ील जो है यह दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो अर्थात दक्षिणी अमेरिका के सदस्य यहाँ पर हैं। रूस, भारत, चीन, ये जो रूस, भारत, चीन जो है ये एशिया के भूखंड पे हैं, तो इसलिए एशिया महाद्वीप के सदस्य यहाँ पर हैं। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका इट मीन्स अफ्रीका महाद्वीप के सदस्य यहाँ पर हैं। अर्थात अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप जो हैं इस समूह के सदस्य हैं। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिक्स के बारे में। अगला हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिक्स के माध्यम से ब्राज़ील और भारत के बीच सामरिक भागीदारी शुरू हो गई है। सामरिक अर्थात गोला बारूद, उसे कहते हैं सामरिक। तो जो फौज के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे सामरिक भागीदारी शुरू हो गई। भारत और ब्राज़ील में द्विपक्षीय निवेश हेतु समझौते भी हुए हैं, अर्थात कई सारे समझौते भारत और ब्राज़ील के बीच हुए हैं। तो अब जो है हम देखेंगे कि आकृति में भारत और ब्राज़ील के बीच होने वाले व्यापार को दर्शाने वाला आलेख दिया गया है और इस आलेख का वाचन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत द्वारा ब्राज़ील को की गई
निर्यात का मूल्य ब्राज़ील से आई आयात से अधिक था। अब किस वर्ष, अब हम यह ग्राफ देखेंगे। अब ये ग्राफ में जो है रेड लाइन जो है आपको ब्राज़ील का निर्यात दर्शा रहा है और ब्लू लाइन जो है वो भारत का निर्यात दर्शा रहा है, और आयात और निर्यात दोनों जो हैं 10 लाख US डॉलर में हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2009 वर्ष 2009 और वर्ष 2012 में, वर्ष 2009 और 2012 में भारत द्वारा ब्राज़ील को किया गया निर्यात का मूल्य ब्राज़ील से आए आयात मूल्य से अधिक था। मतलब आयात से निर्यात जो है वह अधिक था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस वर्ष में भारत और ब्राज़ील के बीच का व्यापार संतुलन सबसे अनुकूल था। सबसे अनुकूल, तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष 2013, वर्ष 2013 में भारत और ब्राज़ील के बीच का व्यापार संतुलन जो है वह सबसे अनुकूल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2013 के व्यापार संतुलन पर टिप्पणी लिखिए। अब व्यापार संतुलन पर हमें टिप्पणी बताना है, अर्थात वर्ष 2013 में ब्राज़ील से संबंधित व्यापार में भारत के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का अंतर सबसे अधिक था, और यह अंतर अनुकूल व्यापार अर्थात असंतुलित व्यापार दर्शाता है। जब हमारा निर्यात मूल्य अधिक होता है और आयात मूल्य कम होता है तो उसे हम कहते हैं असंतुलित व्यापार। तो असंतुलन व्यापार अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत में होने वाले निर्यात का मूल्य ब्राज़ील से आए आयात से अधिक था। अभी किस वर्ष, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमको वर्ष 2013। वर्ष 2013 में भारत से होने वाला निर्यात मूल्य ब्राज़ील से आए आयात से अधिक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील एवं भारत के बीच के व्यापारिक संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे भारत और ब्राज़ील दोनों का व्यापारिक संबंध कैसा है कि दोनों के संबंधों में उतार चढ़ाव आया है। भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के व्यापार में उतार चढ़ाव पाया गया है। वर्ष 2013 से भारत का निर्यात मूल्य ब्राज़ील से आए हुए आयात मूल्य से अधिक है, और वर्ष 2014 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का ब्राज़ील के साथ होने वाला भारत का जो आयात और निर्यात है, भारत का आयात और निर्यात आप देख रहे हो 2014 से कम होता गया है, अर्थात कम दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे भारत और ब्राज़ील दोनों देशों ने किन किन क्षेत्रों पर निवेश किया है। तो भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर निवेश कर अनेक औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की है। मतलब भारत का निवेश ब्राज़ील की अपेक्षा भारत का निवेश अधिक है। भारत ने ब्राज़ील में निवेश अधिक किया है, किंतु ब्राज़ील ने भारत में निवेश कम किया है। अब भारत जो है कौन कौन से क्षेत्रों में उन्होंने ब्राज़ील में निवेश किया है, तो भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में सूचना प्रौद्योगिकी, दवाई उत्पाद, ऊर्जा, कृषि, खनन, अभियांत्रिकी और वाहन, इन सभी क्षेत्रों में उसने निवेश अधिक किया है। अब हम ब्राज़ील का देखेंगे कि ब्राज़ील ने किन क्षेत्रों में भारत में निवेश किया है। तो इसकी तुलना में अगर ब्राज़ील द्वारा भारत में किया गया निवेश बहुत कम है, और ब्राज़ीलियन कंपनियों ने भारत में वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन कार्य, ऊर्जा, जूता उद्योग, जैव ईंधन इत्यादि क्षेत्रों में उसने निवेश किया है। जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जा सकते हैं कि पिछले 150 वर्षों से कहवा उत्पादन में ब्राज़ील जो है वह अग्रसर
स्थान बरकरार है, अर्थात ब्राज़ील जो है वह कहवा उत्पादन में सबसे अग्रसर माना जाता है। इसलिए इस प्रदेश को विश्व का कॉफ़ी पॉट, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया था कि ब्राज़ील को विश्व में कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे यही कारण है कि ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहवा इट मीन्स कॉफ़ी, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है कहवा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखना कहवा इट मीन्स कॉफ़ी। कहवा मूलतः इथोपिया की वनस्पति है। अभी कहाँ की वनस्पति है? इथोपिया की वनस्पति है। फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने क्या किया कि ब्राज़ील के पारा राज्य में कहवा की खेती उन्होंने शुरू की। तो सबसे पहले जो है किस राज्य में शुरू हुई? पारा राज्य में कहवा की खेती शुरू हुई। तो इस तरह से कॉफ़ी जो है वह पूरे ब्राज़ील में उगाया जाने लगा। कहवा के खेतों को फजेंडा, कहवा के खेतों को क्या कहा जाता है? फजेंडा, ध्यान में रखिएगा, फजेंडा कहा जाता है। अब आगे ये भी आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर जो है, कर का योगदान अधिक होता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर एक महत्वपूर्ण अंग होता है। देश के सभी स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर केवल एक ही कर होना चाहिए, क्योंकि पहले अलग अलग कर होते थे हर एक वस्तु पर। तो सरकार ने क्या किया कि सब पर एक ही कर होना चाहिए। इसलिए भारत ने बिक्री व मूल्यवर्धित करों के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली, अर्थात जिसे कहा जाता है जीएसटी, तो जीएसटी को 2017 में भारत में लागू किया गया। अब ये जीएसटी जो है बाहर के देशों में, यूरोपीय देशों में पहले से ही जीएसटी है, लेकिन भारत में जीएसटी नहीं था। भारत में अलग अलग कर वसूले जाते थे, तो इसे एक नाम दे दिया गया जीएसटी वर्ष 2017 में। ब्राज़ील ने यह कर प्रणाली जो है 1984 से ही कार्यान्वित कर दी गई थी, अर्थात ब्राज़ील में जीएसटी जो है ये 1984 से ही लागू था। तो भारत की तरह ब्राज़ील में भी वस्तु व सेवा कर प्रणाली जीएसटी बहुस्तरीय है, अर्थात अलग अलग स्तरों पर अलग अलग जो है कर देना पड़ता है। जैसे आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो, कुछ शॉपिंग करते हो, तो भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। होटल में जाते हो, खाना खाते हो, फिर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। बाहर से कोई सामान, हर एक सामान जो हम अपने दैनंदिन जीवन में यूज़ कर रहे हैं, उन पर भी हमें अलग अलग प्रतिशत पर जीएसटी देना पड़ता है।